अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के सिलसिले की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से डेरिवेटिव्स को यूज़ करके जो फ्री फॉलिंग बॉडीज होती हैं उनके मोशन को हम मॉडल कर सकते हैं। उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जिनका पता आपको ज़रूरी होना चाहिए। उनमें से सबसे पहले जो है वो वेलोसिटी है। हमें जो फंक्शन गिवन होगा वो हमारे पास क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होगा और वो फंक्शन ऑफ टी होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है, जब उसको वन टाइम आप डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, जिसको हम वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एस को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट कर लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्पीड। ठीक है। तो स्पीड क्या होता है, वो सिंपली क्या होता है, हमारे पास जो वेलोसिटी आती है उसका हम मॉडुलस ले लेते हैं, यानी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यूज ले लेते हैं, उसके साइंस इग्नोर कर देते हैं, तो वो हमें स्पीड दे देती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये होती है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे आई थी, एस को डिफरेंशिएट करके, उसको दोबारा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। या आप डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के दो डेरिवेटिव ले लें, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट है वो जर्क है। जर्क में ये होता है कि वो डेरिवेटिव ऑफ एक्सेलरेशन है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन है। तो वो हमारे पास जो है वो जर्क है, यानी थर्ड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं उसमें जर्क के प्रॉब्लम्स कम ही हैं, ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से रिलेटेड है। अब मैं आपके सामने दो एग्जांपल सॉल्व करूंगा। ये जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, ये थॉमस की बुक की एग्जांपल है, और यहाँ पे हमने क्या करना है कि एक फिगर हमें गिवन है, शो दैट फ्री फॉल ऑफ अ हैवी बॉल बेयरिंग रिलीज फ्रॉम दिस फ्रॉम रेस्ट एट t equals to 0, how many meters does the ball fall in first 2 seconds। इसका मतलब ये है कि पहले हमने इसका डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बनाना है, और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन बनाने के बाद हमने देखना है कि उसकी वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन क्या है। तो जो फ्री फॉलिंग बॉडीज होती हैं उनका जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन होता है वो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर से बनता है, जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, और उसमें एक की जगह जी रिप्लेस किया हुआ है। अब ये जी जो है ये हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर अर्थ का केस है तो वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो अगर मैं रिप्लेस करता हूँ इस केस के लिए, तो हमारे पास जो एस है वो किसकी इक्वल होगा। अब यू जो है ये इनिशियल जो हमारे पास वेलोसिटी है ये वो है। ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी में अगर आप देखें तो क्वेश्चन में गिवन है कि वो कहाँ से रिलीज किया है, उसको रेस्ट से रिलीज किया है। जब रेस्ट से रिलीज किया तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास जीरो हो जाएगी। तो ये आ जाएगा 0 × t प्लस हाफ 9.8 टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है वो हमारे पास आ जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन स्टार कर देता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, एस जो है ये 4.9 टी स्क्वायर के इक्वल है। तो ये डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है। अब देखें, हमने जो चीजें फाइंड करनी है वो इस डिस्प्लेसमेंट फंक्शन के थ्रू ही फाइंड होंगी। अब वो फर्स्ट पार्ट जो है वो कहता है हाउ मेनी मीटर्स डज द बॉल फॉल इन फर्स्ट 2 सेकंड्स। इसका मतलब है कि हमने एस फाइंड करना है। ठीक है। व्हेन टी इज 2, तो हमने सिंपली क्या फाइंड करना है, एस ऑफ 2। तो ये पार्ट ए हो जाएगा। एस ऑफ 2 के लिए हम क्या करेंगे, जहां पर टी है उसकी जगह 2 रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 4.9 टाइम्स 4 आ जाएगा। इसका आंसर जब आप कैलकुलेट करेंगे, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 4.9 टाइम्स 4 आएगा, तो ये 19.6 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो सेकंड है हमारे पास, बी पार्ट है इसका, वो ये है, व्हाट इज द वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन देन, कि जिस वक्त 2 सेकंड थे तो उस वक्त इसकी स्पीड क्या थी, वेलोसिटी क्या थी और एक्सेलरेशन क्या थी। तो सबसे पहले आप वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फंक्शंस कैलकुलेट करेंगे। तो जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास किसकी इक्वल होती है, डी एस बाई डी टी के इक्वल होता है। ठीक है। तो अगर मैं डी एस बाई डी टी करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ 4.9 टी स्क्वायर्ड। तो इसको अगर मैं करता हूँ तो ये हमारे पास आ जाता है
2 इंटू 4.9 इंटू टी, ठीक है। यानी सिंपल हमारे पास जो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव है वो 2t आ जाएगा। तो अगर मैं 2 इंटू 4.9 करता हूँ तो मेरे पास 9.8t आ जाता है जो वेलोसिटी है। सही है। तो इसी तरह अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूं तो जो एक्सेलरेशन होता है वो डी वी बाई डी टी होता है, यानी वेलोसिटी का वन टाइम डेरिवेटिव लेना है तो वो डी बाई डी टी ऑफ 9.8 आ जाएगा। तो वो सिंपल क्या आ जाएगा, 9.8 आ जाएगा। और आप देख लें, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो एक्सेलरेशन होगा ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, यानी 9.8 कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये मैंने वेलोसिटी फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया है और एक्सेलरेशन फंक्शन भी कैलकुलेट कर लिया है। तो हम लोगों को वेलोसिटी भी उस वक्त कैलकुलेट करनी है जब टाइम 2 था, और एक्सेलरेशन भी उस वक्त करनी थी जब टाइम 2 था। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहीं पे साइड पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है। मैं लिखूंगा v ऑफ 2, इसका मतलब है वेलोसिटी व्हेन टाइम वाज 2, तो वो 9.8 इंटू 2 आ जाएगी और वो आ जाएगी मेरे पास 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसी तरह जो एक्सेलरेशन है तो वो a ऑफ t जब मैं निकालूंगा, तो अब क्योंकि a में खुद मौजूद नहीं है t, तो a ऑफ 2 भी मेरे पास कितना आएगा, 9.8 आ जाएगा। तो ये मैंने वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर ली, एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर ली। जो स्पीड होगी, स्पीड जो है वो v ऑफ 2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगी, तो वो सिंपल क्या होगा, 19.6 का एब्सोल्यूट होके 19.6 हो गया। तो ये क्वेश्चन है, इस तरह से आप इनको मॉडल कर सकते हैं। नॉर्मली हमें जो है वो डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो है वो बनाना नहीं पड़ता, वो खुद ही गिवन होता है, उसके थ्रू जो है वो हम आगे चल सकते हैं। तो मैं एक और एग्जांपल करता हूँ जिससे आपको फर्दर ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सपोज हमारे पास ये एक है, a dynamite blast blows a heavy rock straight up with a launch velocity of 160 feet per second, ठीक है, about 109 mile per hour. It reaches a height s of this after t second. तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट फंक्शन जो है वो गिवन है, तो s जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको s ऑफ t भी कह सकते हैं और सिंपल s भी कह सकते हैं। ये 160t माइनस 16t स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखें आपको क्या क्या चीज गिवन है। हाउ हाई रॉक डज द रॉक गो, एक तो ये है कि हमने ये बताना है कि कितना ऊपर जाएगा जो रॉक है। दूसरा ये है व्हाट आर द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ रॉक व्हेन इट इज 256 मीटर अबव द ग्राउंड। तो अब इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पे s गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी और स्पीड निकालनी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सी पार्ट में व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द रॉक एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फ्लाइट, इसमें आपने एक्सेलरेशन निकालना है। और डी पार्ट में व्हेन डज द रॉक हिट द ग्राउंड अगेन, इसमें आपने ये टोटल फ्लाइट टाइम निकालना है। ठीक है। टोटल फ्लाइट टाइम। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जाहिर है कभी वो कहते हैं कि हमने पत्थर फेंका है, कभी कहते हैं डायनामाइट ब्लास्ट हुआ है, कभी कहते हैं कि कोई स्पैनर फेंका है, कभी बॉल फेंकी, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उनका मैथमेटिक्स जो होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। तो आपने करना क्या है, ऐसा आपको गिवन है तो आपने फौरन इससे क्या निकालना है, v निकालनी है। v जो है वो ds बाई डी टी होगा, यानी आपने इस फंक्शन का क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो वो आ जाएगा 160 माइनस 32t आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। एक्सेलरेशन क्या होगा, वो डी वी बाई डी टी होगा। ठीक है। तो डी वी बाई डी टी का मतलब है अब इस फंक्शन का आपने टी के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, -32। तो ये हमारे पास वेलोसिटी फंक्शन भी आ गया और एक्सेलरेशन फंक्शन भी आ गया। ठीक है। अब आप देखें तो जो एक्सेलरेशन फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली हमारे पास पार्ट सी का आंसर है। अब हम आते हैं पार्ट ए की तरफ। पार्ट ए में आपने क्या फाइंड करना है, हाउ हाई डज द रॉक गो। इसको हम कहते हैं एस मैक्स, यानी मैक्सिमम कितनी हाइट तक जो रॉक है वो जाएगा। तो जब भी आप एस मैक्स फाइंड कर रहे हो तो आप क्या करें कि आप पुट v ऑफ t इक्वल्स टू 0, आप वेलोसिटी को क्या करें, इक्वल टू 0 करेंगे। अब जाहिर है जब मैं वेलोसिटी को इक्वल टू 0 करूंगा तो वो 160 माइनस 32t इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से मुझे डायरेक्टली जो है वो एस मैक्स नहीं मिलेगा,
यहाँ से मुझे वो टाइम मिलेगा जिस टाइम पर जो रॉक था वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था। तो ये -32t जो है ये 160 के इक्वल हो जाएगा, -160 के इक्वल। ठीक है, तो जो t हमारे पास आ जाएगा वो 160 डिवाइडेड बाय 32 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर मैं 160 डिवाइडेड बाय 32 को जो है वो कैलकुलेट करूं तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आ जाता है 5 सेकंड्स। इसका मतलब ये है कि 5 सेकंड्स के बाद वो जो रॉक है वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा। अब वो मैक्सिमम हाइट होगी क्या, वो हम एस ऑफ 5 से फाइंड करेंगे। यानी जब टी 5 हो तो एस क्या होता है, वो मैक्सिमम हाइट होगी। तो वो 160 इंटू 5 माइनस 16 इंटू 5 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, ये 0 आ जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 8 और माइनस यहाँ पे मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये 25 टाइम्स 16 आ जाएगा, 25 टाइम्स 16 ये मेरे पास 400 आ गया। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस कवर करेगा, मैक्सिमम हाइट कवर करेगा, वो मेरे पास कितनी आ जाएगी, 400 होगी। सही है। तो इस तरीके से हम मैक्सिमम हाइट हमेशा फाइंड कर सकते हैं। किस तरीके से कि आप वेलोसिटी को इक्वल टू 0 रखेंगे, वहां से t निकालेंगे और t को वापस s में पुट करेंगे। उसके बाद वो बी पार्ट में पूछ रहा है, ये बी पार्ट है, what are the velocity and speed of the rock when it is 256 feet above the ground। इसका मतलब है कि पहले मैंने s को क्या रखना है, 256। अब 256 जब मैं s को रखूंगा तो वहां से फिर मुझे क्या मिलेगा, t मिलेगा। ठीक है, और उस t की मदद से मैं फिर क्या कैलकुलेट करूंगा, वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर लूंगा और स्पीड भी कैलकुलेट करूंगा। तो मुझे जो चीजें यहाँ पे गिवन है, मिसाल के तौर पे मेरे पास स्पीड का फंक्शन है, तो वेलोसिटी का फंक्शन है वो था 160 माइनस 32t। तो मैं लिख लेता हूँ v जो है वो 130 कितना था, 160 माइनस 32t। तो ये आ जाएगा 160 माइनस 32t। ठीक है, और जो s गिवन है वो 256 और जो मैं s की जो फंक्शन है वो दोबारा लिख लेता हूँ। s जो था वो 160t माइनस 16t स्क्वायर था, तो 160t माइनस 16t स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन से अब मैं बाकी क्वेश्चन जो है वो कर रहा हूँ। तो अब सबसे पहले ये है कि मैंने वेलोसिटी, व्हाट आर द वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ द रॉक व्हेन इट इज 256। तो मैं s को 256 रखता हूँ, तो ये आ जाएगा 256 इक्वल्स टू 160t माइनस 16t स्क्वायर्ड। इसको मैं अगर अरेंज करूं तो ये आ जाएगा 16t स्क्वायर्ड माइनस 160 t और प्लस 256 इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसमें से कॉमन लूं तो 16 जो है वो कॉमन आ जाता है। मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा डिवाइडेड बाय 16, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर्ड माइनस 10t प्लस 16 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो है वो मैं कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर सकता हूँ, या आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। जो भी मेथड आपको आता है आप उसके थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको करूं तो ये टी स्क्वायर्ड माइनस 8t माइनस 2t प्लस 16 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं t कॉमन लूँ तो ये t माइनस 8 माइनस 2 कॉमन लूँ तो ये t माइनस 8 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू जो है वो मेरे पास आ जाएगी, वो आएगी t इक्वल्स टू 2 एंड t इक्वल्स टू 8। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो हाइट है 256 की, जब वो रॉक ऊपर जा रहा था तो यहाँ से जाके वो यहाँ जब वापस आया है, ठीक है, आपको पता है वो 400 तक गया था, तो 256 जो है वो तकरीबन इधर कहीं होगी। तो ये 256 जाते हुए भी हो गया है और जब वहां से वो वापस आया तो दोबारा इसने 256 को टच किया है। तो ये दो टाइम्स इसलिए आए हैं, एक जो है वो t इक्वल्स टू 2 सेकंड्स आया है और t इक्वल्स टू 8 सेकंड्स आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमने वेलोसिटी जो निकालनी है वो इन दोनों टाइम्स के ऊपर निकालना है। ठीक है,
क्योंकि ऑन द वे अप जो होगा उसके लिए मैं t2 पुट करूंगा और ऑन द वे डाउन के लिए मैं t इक्वल्स टू 8 पुट करूंगा। इसका मतलब यह है कि मैंने फाइंड करना है s ऑफ 2 सॉरी v ऑफ 2, क्योंकि हमने क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी, ठीक है। तो ये मैं v ऑफ 2 के लिए मैं क्या करूंगा, जहां वेलोसिटी है उसमें जो है 2 पुट कर दूंगा, तो 160 माइनस 32 टाइम्स 2 आ जाएगा, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 160 माइनस 4 और ये 6 आ जाएगा। तो 160 माइनस 64 अगर मैं करूं तो मेरे पास आ जाएगा 96। इसका मतलब है कि ये 96 फीट पर सेकंड जो है ये इसकी स्पीड थी जब ये ऊपर जा रहा था, ठीक है। और जब ये नीचे आ रहा था तो उस वक्त उसकी स्पीड क्या थी, वो v ऑफ 8 से निकलेगी। तो v ऑफ 8 जो है वो क्या होगा, 160 माइनस 32 इंटू 2, ठीक है। तो v ऑफ 8 जो है वो मेरे पास क्या आ जाएगी, 160 माइनस सॉरी यहाँ पे मैं अब जब पुट करूंगा तो ये 8 पुट होगा, ठीक है। तो मैं अगर करता हूँ 32 टाइम्स 8 तो ये मेरे पास आ जाएगा 256, और इसमें अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 160 में से तो ये कितना आ जाएगा, v ऑफ 8 इज इक्वल टू माइनस 96 फीट पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब है कि जब वो अपवर्ड जा रहा था तो 96 की स्पीड से जा रहा था, जब वो डाउनवर्ड आ रहा था तो माइनस 96 की स्पीड से वेलोसिटी से आ रहा था। लेकिन अगर मैं स्पीड कैलकुलेट करूं तो जो स्पीड होगी वो v ऑफ 2 का एब्सोल्यूट हो जाएगी, तो वो इस केस में भी 96 होगी और इस केस में भी वो 96 ही होगी। तो जो स्पीड होती है उसमें हम साइंस को क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और कोई भी फर्क नहीं होता। इसका जो सी पार्ट है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक्सेलरेशन फंक्शन जो है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब वो कहते हैं व्हेन डज द रॉक हिट द ग्राउंड अगेन, कि दोबारा जो है वो ग्राउंड को कब हिट करेगा। अब इसके दो तरीके हैं, एक तो ये है कि हमें जो टोटल फ्लाइट टाइम है वो हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ था, जितना टाइम इसको ऊपर लगा है जाने में उतना ही टाइम इसको वापस आने में लगेगा, ये एक तरीका है, ठीक है। हमने टोटल फ्लाइट टाइम जो मैक्सिमम हाइट के लिए टाइम कैलकुलेट किया था वो हमारे पास था 5 सेकंड्स, यानी जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है। तो यहाँ से यहाँ अगर ये 5 सेकंड में गया है तो ये वापस भी कितने में आएगा, 5 सेकंड में। तो जो टोटल फ्लाइट टाइम होगा, TFT में कह देता हूँ उसको, तो वो 5 + 5 = 10 आ जाएगा। ये एक तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। लेकिन अगर आपने शुरू में जो है वो मैक्सिमम हाइट के लिए टोटल टाइम कैलकुलेट नहीं किया हुआ, तो फिर आपके पास दूसरा तरीका ये है कि जब ये जमीन से गया था तो तब भी s 0 था, और जब ये जमीन पे वापस आया तब भी s क्या है, 0 है। तो आप s को क्या रख लें, 0 रख लेंगे टोटल फ्लाइट टाइम के लिए। ये सेकंड मेथड है, ठीक है। पुट s = 0। तो s जो है वो हमारे पास ये था 160t माइनस 16t स्क्वायर, तो 160t माइनस 16t स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, ये आ जाएगा 10t माइनस टी स्क्वायर्ड इक्वल्स टू 0। इसको अगर मैं अरेंज करूँ तो ये t स्क्वायर्ड माइनस 10t इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यहाँ से t माइनस 10 इक्वल्स टू 0 आएगा। तो यह t जो है वो हमारे पास 0 है, यह t जो है वो हमारे पास 10 है। तो ये वो टाइम्स हैं जिन पे उसकी हाइट जो थी वो 0 थी, यानी वो ग्राउंड पे था। तो ये तो वो टाइम है जो जाने वाला है, और ये वो टाइम है जब उसने वापस आके हिट किया है। तो हमारा जो आंसर होगा वो t = 10 होगा। तो बच्चों इसी तरह से बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर सकते हैं। मोस्टली आपसे यही पूछा जाता है कि अगर वेलोसिटी 0 है तो टाइम क्या होगा, अगर टाइम 0 है तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम फ्लाइट टाइम क्या होगा। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो थॉमस की बुक में मौजूद हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।